हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है या फिर हम प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रेसेस कब लगाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, यदि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। और जब स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन को आपने अधिकतर देखा होगा, हमने जब भी मेन फंक्शन प्रोग्राम बनाया है उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं और उसको कहीं ना कहीं क्लोज करते हैं। और इसके अंदर हम स्टेटमेंट्स देते हैं, जितने भी होते हैं हम इसके अंदर ही स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज होता है ये कहलाता है हमारा ब्लॉक। ठीक है। तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, हमारा ब्लॉक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो यदि किसी कंसेप्ट पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यदि यहाँ पे डिपेंड करते हैं तो हम उसको क्या बना देते हैं, पूरा ब्लॉक बना देते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर ये पूरा यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। तो यदि आप स्टेटमेंट का ब्लॉक बना रहे हैं तो उसको हम इसे किसके अंदर लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। अभी जो वीडियोस हम देख रहे हैं या जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम इफ स्टेटमेंट पर बात कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इफ देखते हैं, इसमें हम कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या आते हैं, हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाना है या नहीं लगाना है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, यदि आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है, मान लीजिए कोई कंडीशन हमने दी x लेस देन 0। अब आपको ऐसा लगता है कि इस कंडीशन पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को हमको डिपेंड करना है। ठीक है। या इस कंडीशन के आधार पर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पर काम करेंगे। तो उसको हमेशा आपको किस में लेना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लेना है। ये चीज़ कहलाती है इफ की बॉडी। मीन्स यहाँ पर हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बनाएंगे और ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट आप लिखने वाले हैं वो सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इस कंडीशन के ट्रू होने पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ले रहे हैं तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी है। लेकिन यदि आप यहाँ पे कोई कंडीशन को जिस तरह से ले रहे हैं और यहाँ पर आप सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तब आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। मीन्स यदि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है और क्लोज करना है, तो ये चीज़ कहलाती है ब्लॉक। ठीक है। और यदि एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे आप ले रहे हैं तब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल होता है। आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक है। इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही सेम है। यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस लगाएं या ना लगाएं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी कंसेप्ट पर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट डिपेंड कर रहे हैं तो आप उसको हमेशा किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। और यदि यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। अब यदि हम यहाँ पे इफ एल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे यहाँ पे इफ है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई है और यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इफ के बाद यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम बताएंगे तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर लगाया तो यहाँ भी आपको लगाना है। आपको ध्यान क्या देना है कि यदि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तब आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करना है, यदि सिंगल स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट देख लेते हैं कि किस तरह की एरर आती है यदि हम कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रैक्टिकल। सबसे पहले अभी यहाँ पे प्रोग्राम टाइप कर लेते हैं, नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस। और एक प्रोग्राम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जिसमें हम देखते हैं इफ एल्स का एग्जांपल ले लेते हैं।
अब प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। इसको रन करते हैं। एंटर एनी नंबर, नंबर इनपुट किया 5, नंबर इज़ ऑड। एंटर एनी नंबर 8, नंबर इज़ इवन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ऊपर कर्ली ब्रेसेस लगाए हुए हैं। ठीक है, और स्टेटमेंट भी सिंगल है। अब इनको हटा देते हैं हम। तो जितनी भी जगह हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए थे इफ़ के बाद, वो हमने हटा दी ओपन क्लोज, और एल्स के बाद के भी हमने यहाँ पे हटा दिए हैं। अब फिर से इसको कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करके देखते हैं तो देखिए अब यहाँ पर एक भी एरर नहीं है। मीन्स कर्ली ब्रेसेस आप लगाएं या ना लगाएं, यदि सिंगल स्टेटमेंट है तो वहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। ये प्रोग्राम आपका सक्सेसफुली कंपाइल और सक्सेसफुली रन हो रहा है। ओके, अब यदि हम यहाँ पे इफ़ के बाद सिंगल स्टेटमेंट की जगह मल्टीपल स्टेटमेंट का यदि यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे इफ़ के बाद हमने लिखा हुआ है प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन, और उसके बाद फिर से एक और कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमने लिखा प्रिंट एफ, और इसके अंदर ले देते हैं प्रोग्राम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 स्टेटमेंट का यूज़ किया है। अब देखते हैं क्या एरर आती है, या कुछ एरर आती भी है नहीं। कंपाइल किया हमने, देखिए एक एरर है। एंटर करके देखते हैं एरर क्या बता रहा है, मिसप्लेस्ड एल्स। अब ये एल्स को क्या कर रहा है, मिसप्लेस्ड बता रहा है। मीन्स अब हम यहाँ से फिर से क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। मीन्स हमने जो 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। मीन्स यदि अब यहाँ पे आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उनको कर्ली ब्रेसेस में आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।